बलिवेदी में दर्शन पाए प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, आए हम बलिवेदी में दर्शन पाए प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको साथ भी और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम चालीसे के 5वें रविवार में प्रवेश करते हैं और आज के पवित्र वचनों में प्रभु हमें नया जीवन के बारे में बतलाते हैं। बीते समय में किए गए सभी कर्मों को भूलने के लिए कहते हैं जो ईश्वर के विरोध है। और आज हम चालीसे के 5वें रविवार में प्रवेश करते हुए पुनः प्रभु के पास में लौट आते हैं और प्रभु के द्वारा हम आशीष एवं कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु दयालु है, न्यायी है, हम सबों से प्रेम करते हैं, हम सबों पर दया करते हैं और सभी दोष गुनाहों को माफ करते हैं और हर एक जन को नया जीवन प्रदान करते हैं और हम उसी के जीवन में सहभागी होने के लिए आए हैं। आइए, जब हम प्रभु के पावन भोज में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, सबसे पहले छोटे बड़े सभी गुनाहों को हम याद करें, प्रभु से और एक दूसरे से हम क्षमा मांगे, ताकि आज जो भी हम पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाएंगे वह ईश्वर के लिए ग्रह्य हो पाए। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं मरियम से सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सब शक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मसीहा मेरे खुदा, मुझ पर दया करो। मेरे मसीहा मेरे खुदा, मुझ पर दया करो। पापी हूँ मैं प्रभु, अज्ञानी हूँ,
मुझ पर दया करो मेरे मसीहा मेरे खुदा, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो मेरे मसीहा मेरे खुदा, मुझ पर दया करो। पापी हूँ मैं प्रभु अज्ञानी हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पुत्र ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने प्राण अर्पित कर दिए। तेरी सहायता पाकर हम बड़ी उत्सुकता से उसी प्रेम के अनुसार जीवन बिताएं। हम यह दिन प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके जीवा को शुद्ध करे, ताकि आप प्रभु के पवित्र वचनों को लोगों को सुना सकें, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, मैं अपनी प्रजा को जल पिलाऊंगा। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार किया था। उसने रथ, घोड़े और एक विशाल सेना बुलाई। वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए। वही प्रभु कहता है, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वहाँ प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतुरमुर्ग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए मरुभूमि में जल का प्रारंभ करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियाँ बहाऊंगा। मैंने यह प्रजा अपने लिए बनाई है, यह मेरा स्तुति गान करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं,
पिछला सब भूल गए, तू आगे ही दौड़ा चल। पिछला सब भूल गए, तू आगे ही दौड़ा चल। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके मन को शुद्ध करें, ताकि आप प्रभु के पवित्र वचनों को लोगों को सुना सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को जनाना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कोड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। मुझे अपनी धार्मिकता का नहीं, जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं यह चाहता हूँ कि मसीह को जान लूँ, उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊँ, जिससे मैं किसी तरह मृतकों के पुनरुत्थान तक पहुँच सकूँ। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ अथवा मुझे पुनर्था प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ता जाता हूँ ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए यीशु क्रिस्त ने मुझे अधिकार में ले लिया था। भाइयों, मैं यह नहीं समझता हूँ कि वह लक्ष्य अब तक मेरी पकड़ में आ गया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि पीछे की बातें भूलकर और आगे की बातें पर दृष्टि लगाकर मैं बड़ी उत्सुकता से अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता हूँ, ताकि मैं स्वर्ग में वह पुरस्कार प्राप्त कर सकूँ जिसके लिए ईश्वर ने हमें यीशु मसीह में बुलाया है।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। यीशु जैतून पहाड़ चले गए। वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उसके पास इकट्ठे हो गई थी और वह बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले ही रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और आपसे फिर पाप नहीं करना। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कहा जाता है दुनिया एक किताब है जो कभी नहीं पढ़ी जा सकती है, लेकिन जमाना वह अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। और सदियों से व्यभिचार को अगर कहा जाए तो धर्म के विरुद्ध एवं परिवार के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। और जो इस प्रकार के अपराधों को करते हैं और बढ़ते हैं तो उन्हें घोर दंड दिया जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जहां स्त्री और पुरुष घोर अपराध में लीन रहते हैं वे दोनों बहुत बड़े
अपराधी माने जाते हैं। और यदि हम हमारे देश की बात करें तो हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, और जहां पर हम देखते हैं कि हमारे देश में पुरुषों को, स्त्रियों को, सबों को जो कानून के विरुद्ध हैं, जो नियम के विरुद्ध हैं, सबों को दंड दिया जाता है। और प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने भी आज उसी प्रकार के एक घटना घटती है, जो एक व्यभिचारिणी महिला को, स्त्री को उनके पास लाते हैं और उन्हें यही कहते हैं कि जो मूसा के नियम के अनुसार में उसे मार डालने का आदेश है। और वो यही कहते हैं कि जब इन्हें पत्थरों से मारने का आदेश है तो क्यों हम इसे ना मारें। और इसके विषय में आप क्या कहते हैं? प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हमारे लिए भी कुछ कुछ नियम, कुछ कुछ संहिता ऐसे हैं जो हमारे उत्थान के लिए हैं, विकास के लिए हैं, ये नहीं कि पतन के लिए है। लेकिन बहुत बार यह देखा जाता है कि हम उन नियमों का पालन करते हुए दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों को समस्या में पड़ देते हैं और दूसरे लोगों को घोर कष्ट उठाना पड़ता है। सचमुच में आज ऐसे ही परिस्थिति में प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं, यही कह करके कि यदि उस प्रकार के काम होते हैं, यदि उस प्रकार के बुराई की बातें होती हैं, तो हमें अच्छाई को लेकर के, उनकी अच्छाई को, उनके भविष्य को देख करके हमें काम करने की जरूरत है। वे प्रभु यीशु को याद दिलाते हैं और यही कहते हैं कि मूसा की संहिता के अनुसार में दोषी स्त्रियों को पत्थरों से मारने का आदेश है। यह एक पक्षपात जगत है। हम जानते हैं कभी कभी कहीं कहीं पक्षपात जरूर होता है। स्त्रियों को दंड और पुरुषों को माफ किया जाता है। कहीं कहीं इस प्रकार के नियम भी हैं। वे जानबूझकर प्रभु के सामने अगर हम कहेंगे तो बहुत बड़ा उलझन पैदा करते हैं, परंतु प्रभु यीशु आध्यात्मिक गुरु हैं और वे बलिदान नहीं बल्कि वे दया चाहते हैं। प्रभु यीशु शास्त्रियों फरीसियों के अंतःकरण की जांच करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। कम से कम इस वक्त ईमानदारी का परिचय देते हुए सब लोग एक एक करके वहां से खिसक गए, क्योंकि सबों ने कुछ न कुछ पाप किया था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु यीशु ख्रीस्त हमें बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, यही कह करके कि हमें भी दूसरों की गलतियों को क्षमा करना और वही क्षमा के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना। आइए प्रभु यीशु ख्रीस्त इस 40 के समय में हर एक जन को मौका देते हैं सुधरने के लिए। याद रखें और स्वीकार करने की हिम्मत हम प्रभु से मांगें, ताकि हम दिन प्रतिदिन अपनी गलतियों को हम महसूस कर सकें, जीवन में बढ़ते रहें और दूसरों को भी अपने गलतियों को महसूस करने के लिए हम मदद भी दे सकें। क्योंकि इंसान हर दिन नई नई चीज़ों को सीखता है और सीखते हुए वह ईश्वर की राज्य की ओर बढ़ता है। तो आइए, जब आज हम 40 के 5वें रविवार में प्रवेश करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान की ओर पहुंचते हैं, तो आइए हम भी अपने को विनम्र बनाएं, सभी गलतियों को स्वीकार करें और स्वीकार करते हुए हम ईश्वर के राज्य की ओर बढ़ते हुए हम दूसरों को भी उन्हीं के अनुसार में जीवन यापन करने का हम मदद दे पाएं। आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ,
जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पास्का समारोह निकट आ रहा है। आइए हम अधिक आग्रह के साथ प्रभु से निवेदन करें ताकि उसकी बपतिस्मा प्राप्त प्रजा तथा सारी मानव जाति से संयुक्त होकर हम इस पवित्र संस्कार में अधिक उदारता से भाग ले सकें। आइए हम अपने निवेदनों को प्रभु में अर्पित करें। हम सारी क्रिस्तीय प्रजा के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि इस पुण्य काल में ईश्वर के मुख से निकले प्रत्येक वचन से हम अधिकाधिक पोषित होते रहें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि समस्त संसार में चिरस्थायी शांति और सौहार्द्य विराजे तथा यह तपस्या काल हमारे जीवन में कृपा और मुक्ति का उपयुक्त समय बन जाए। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम पापियों तथा उपेक्षितों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे मेल मिलाप के इस काल में क्रिस्त की ओर लौट जाएं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे हृदयों में पापों के प्रति घृणा उत्पन्न करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने सभी निवेदनों को ईश्वर के चरणों में हम समर्पित कर दें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की प्रार्थनाओं पर दया दृष्टि डाल, हम पर अपनी करुणा प्रदर्शित कर, क्योंकि हमारी आत्माएं तेरी ओर अभिमुख हैं। तेरे इस दिव्य संस्कार में भाग लेकर हम नित्य तेरी सहायता प्राप्त करते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। चरणों में तेरे आया हूँ, एक मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो। चरणों में तेरे आया हूँ, एक मेरी प्रभु लाया हूँ। दीनहीन प्रभु पापी हूँ, हृदय मेरा प्रभु स्वीकारो। स्वीकारो, स्वीकारो,
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने सेवक सेविकाओं को ख्रिस्त विश्वास की शिक्षा से पोषित करता है। ऐसा वर दे कि इस बलिदान के प्रभाव से हम परिशुद्ध हो जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। सच्चा मनुष्य होने के कारण इन्होंने अपने मित्र लाजरुस के लिए आंसू बहाए और शाश्वत ईश्वर होने के कारण उसे कब्र से पुनर्जीवित किया। ये मानव जाति पर तरस खाकर हमें पवित्र संस्कारों द्वारा नव जीवन प्रदान करते हैं। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। सुखकारी ईश्वर को बलिहारी, तो से मिलकर गाते हैं सुंदर यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर पावन 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 ईश्वर है पावन, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदर यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से पाया है। धन्य वो जो आया है उसे ईश्वर से पाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर गाते हैं सुंदर यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। ईश्वर को बलिहारी, ईश्वर को बलिहारी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है
सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर बनाया हमें अमर और पुनर्जीवित होकर दिया हमें जीवन दान। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है। करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना। ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर करते हैं हम सदा आराधना, करते हैं हम सदा आराधना। आराधना 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 नारी, क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? प्रभु, एक ने भी नहीं, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके सदा उनके शरीर के अंग में गिने जाएं।
यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सब शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद सर्वदा